हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत को फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट आता है, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिए थे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना। आज बारी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को पढ़ने की, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में आता है। आर्टिकल 22 तक हम लोग सारी चीज़ें समझ चुके हैं, सारी बातें देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात करता है। जो आपको पता है, इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है और उनसे बेकार फोर्स लेबर कराया जाता है। काम तो करा लिया जाता है बट पैसे नहीं दिए जाते, तो उसके बारे में बात करता है, उसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है, रोकता है उसको। पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं आपके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। तो 7th एडिशन है ये उस बुक का। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, क्या करता है, रोकता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों को, आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती है कि औरतों को बेचा जाता है, ठीक है, बच्चों को बेचा जाता है, तो उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोकता है। बेगार यानी कि फोर्स लेबर को भी रोकता है, और इसी तरीके की और भी जो फोर्सफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी रोकता है, प्रोहिबिट करता है। एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस, पनिशेबल है, ठीक है, आपको पनिश करा जाएगा अगर आप इस तरीके की हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं। द राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अब देखो, ये नॉर्मल सी बात है कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को ही होगा। क्यों? आप इंडियन सिटीजन्स को नहीं बेच सकते, बाकी कोई फॉरेनर आएगा उसको उठा करके बेच दोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको रटवाए थे, 15, 16, 19, 29 और 30। ये वही आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, बाकी फॉरेन सिटीजन्स को नहीं अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स को। ये इंडिविजुअल के राइट्स, इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। हाँ, स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको आर्टिकल 12 में बहुत अच्छे से समझाई थी, जाइए वो वीडियो देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एम लक्ष्मीकांत की। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को, ना ही तो सिर्फ स्टेट से बल्कि प्राइवेट पर्सन से भी, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल से भी प्रोटेक्ट करता है आपको। वो नहीं करा सकते हैं आपसे फोर्स लेबर और ट्रैफिक, आपको उठा करके नहीं बेच सकते। देन एक एक्सप्रेशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये इंक्लूड करता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। सामान तो नहीं है, वो सामान को खरीदा बेचा जा सकता है, इंसान को नहीं। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। कई बार ऐसे न्यूज़ आती है कि उठा करके वहाँ पे बेच दिया गया, बहुत सारे ऐसे ब्रॉथल हाउसेज होते हैं, वहाँ जा करके बेच दिया गया एंड दे आर इन द वर्क ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। फिर देवदासी सिस्टम, जो कि आपको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आता है, कि देवदासी सिस्टम भी एक एक्सटेंट तक प्रोस्टिट्यूशन के ही एक्सटेंट तक चला गया था, ठीक है। फिर बात आती है स्लेवरी। देवदासी वो होती हैं जो अपने आप को समर्पित कर देती हैं भगवान के लिए, बट ठीक था, यहाँ तक था, तब तक ठीक था, बट एक एक्सटेंट तक पहुंच जाता है जब वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम जो है होने लगता है देवदासीज की आड़ में। ये टू पनिश दीज एक्ट द पार्लियामेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, पार्लियामेंट ने एक एक्ट इंप्लीमेंट करा है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। एक बेगार आपको टर्म मेंशन दिखता है, इसका मतलब होता है कंपल्सरी वर्क, आप कंपल्सरी काम करा रहे हो उससे विदाउट रिम्यूनरेशन, पैसे नहीं दे रहे हैं आप उसको, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इट वॉज अ पेक्यूलर इंडियन सिस्टम अंडर विच द, ठीक है, जमींदार जो होते थे अपने फोर्स करते थे अपने लोगों को कि हाँ काम करो, और आपको पैसे भी नहीं देते थे विदाउट एनी पेमेंट। देन आर्टिकल 23 इसी बात को प्रोहिबिट करता है। सिमिलर काइंड्स ऑफ और भी फोर्स लेबर होती थी, बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते थे। कई बार आप पुराने सीरियल्स देखो, ठीक है, मैं सीरीज देखो, उसमें ऐसी बात आती है कि स्टैंप लगा देते थे, ठीक है, हैंड पे कोई सील लगा देते थे और ये बोलते थे कि हमारा मजदूर है, ये हमारा बंधुआ मजदूर है, ठीक है। तो इस तरीके की बॉन्डेड लेबर चलती थी। ये फोर्स लेबर है, इसके बारे में बात करी गई है। आपको कुछ टर्म्स हैं, देखो, जैसे बेगार हमने समझा, इससे पहले ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स कुछ ना स्टेटमेंट में मेंशन होता है, जैसे कि आपको आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है, फोर्स लेबर का मतलब क्या है, बेगार का मतलब क्या है, सारी चीज़ों के बारे में। तो फोर्स लेबर मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल। अब जबरदस्ती उससे काम करा रहे हो, ठीक है, जबरदस्ती काम करवा रहे हो। ये सिर्फ फिजिकल ही नहीं, लीगल फोर्स भी, बट ऑल्सो अराइजिंग कंपल्शन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को लेकर के। मिनिमम वेज, आप मिनिमम वेज से भी कम उसको अगर दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फोर्स लेबर। इसी के लिए हम लोग ने आगे एक एक्ट पास करा है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। डीपीएसपीज में भी हम लोग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं। एक बार फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लें, फिर डीपीएसपी भी पढ़ेंगे।
अब आर्टिकल 23 के ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने से पहले कि एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखने हैं हर राइट के, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो आर्टिकल 23 एक एक्सेप्शन बता रहा है यहाँ पे कि एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। अब आप खुद सोचो कि मिलिट्री पर्सन है, एक मिलिट्री सर्विस में है, सोशल सर्विस में, अब उनको सोशल सर्विस में है सपोज, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अब क्या कर्म हो सकता है ऐसे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है, कि मिलिट्री सर्विस में अगर आप हैं, कोई सोशल सर्विस में है, कोई पब्लिक पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस कर रहे हैं, कंपलसरी सर्विस है, उसमें आपको पैसे नहीं मिलने, ठीक है, पैसे नहीं मिलने। आपको मिलिट्री में भी देखो काम आपसे ज़्यादा कराया जाता है, एक आपका पे लेवल होगा, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। आप नहीं बोल सकते कि अब मैं काम नहीं करूंगा, मुझे तो 8 घंटे ही काम करना था, ऐसा नहीं होता है। हाउएवर इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, हाँ, आप इमरजेंसी के केसेस में, आप पब्लिक पर्पस के केस में, कंपलसरी सर्विस में, मिलिट्री सर्विस में, सोशल सर्विस में, ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, बट डिस्क्रिमिनेशन कौन से ग्राउंड्स पे नहीं होगा ये भी आपको याद रखना है। कौन से ग्राउंड्स पे, आप रिलीजन के आधार पर, आप मान लो हिंदू से नहीं काम करा रहे हो, आप मुस्लिम से काम करा रहे हो, आप सिख से काम करा रहे हो, ठीक है, आप मान लो हिंदू से काम करवा रहे हो, ठीक है, बाकी आप किसी से काम नहीं करवा रहे, तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पर और क्लास के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड देन आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है? अभी आपने देखा कि आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग, आप ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, उनसे फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हो, तो ये बात आपने समझी। अब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आप चिल्ड्रन कौन होते हैं? चिल्ड्रन, हम आप चिल्ड्रन है, अपने मम्मी पापा के लिए चिल्ड्रन है, बट आप समाज की नज़रों में बच्चे नहीं हो, बढ़ चुके हो, और चिल्ड्रन की उम्र से आप ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुके हो, पर दिल तो बच्चा है जी, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट इसने क्या बात बोली है कि 14 ईयर्स तक के जो है वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो किसी भी हजार्डस काम में, ऐसा काम जिसमें जान का रिस्क हो, ठीक है, जान का जोखिम हो। आप भी भाई, मुझे पता है कि आप लोग भी जिंदगी दाव पर लगा करके आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, एंड इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत सक्सेस रेट बहुत कम है, पर तब भी जी जान लगा करके लाखों बच्चे जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। अगर आप 14 साल के ऊपर के हो, 14 साल से आप प्लस हो, तो फिर आप बच्चे नहीं हो, बट अगर आप 14 ईयर से कम हो तो फिर आप बच्चे हो। एंड इस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा किसी भी हजार्डस चीज़ में, जैसे कि कोई फैक्ट्री में, किसी माइन में, किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पे जान का जोखिम है, कुछ सीरियस काम हो रहा है वहाँ पे। बट आप इनोसेंट और हार्मलेस वर्क में, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क। इनोसेंट वर्क में आप उनका एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। आपने ढाबे पे जरूर गए होगे, आप कभी भी ढाबे पे गए होगे, छोटू इधर आना, आपने जरूर कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, ठीक है। तो फिर ऐसा हो सकता है, इनोसेंट वर्क है, क्योंकि वहां पे आपको छोटू चाय देता हुआ दिख जाएगा, चाहे वो 8 साल का हो, 10 साल का हो, या 14 साल से कितने भी कम उम्र का हो, या 14 साल से ज़्यादा का हो, बट 14 साल से कम के बच्चे आपको अधिकतर देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के ढाबा पे, जिसको आप छोटू, ए इधर आना, कुछ भी कह करके बुलाते हो। बट ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, अपनी अपनी सबकी मजबूरी होती है। तो हार्मलेस वर्क में आप उनका एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, जो इनोसेंट वर्क है उसमें एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क। इनोसेंट वर्क में आप एम्प्लॉयमेंट आराम से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। हजार्डस काम में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। अब बात देखो, घर में बोलते हो ना, मम्मी ने आपसे जरा सा काम करा लिया, ठीक है, कुछ आपकी मेड नहीं आई है, हाउस हेल्प नहीं आई है, तो काम करा लिया, बोले मम्मी चाइल्ड लेबर करा लिया। चाइल्ड लेबर बच्चों ये होता है, ठीक है, हजार्डस काम में आपसे झाड़ू लगवा लिया, आपसे डस्टिंग करा ली, आपसे फ्रिज साफ करवा लिया, दैट इज नॉट चाइल्ड लेबर। बोलने के लिए बोल देते हैं मजाक में, हमने भी कई बार बोला है ऐसे। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इस केस में, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना चिल्ड्रन का 14 ईयर्स से कम का, अगर किसी हजार्डस काम में हो रहा है, उसको ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है आर्टिकल 24 को लेकर के। इन एडिशन आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 देखने को मिलेगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखने को मिलेगा, माइंस एक्ट, क्योंकि आपको पता है माइंस में जब खुदाई होती है, जब खदानों में ऐसी सारी ब्लास्टिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस वर्क होता है वो, ठीक। और ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट हो 1966 का, और सिमिलर चीज़ें जो कि एक सर्टेन एज के बच्चों के लिए, ठीक है, 14 ईयर से कम के बच्चों को प्रोहिबिट करती है, उनका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है, क्या बोलती है, स्टैब्लिश करती है एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। 1996 में सुप्रीम कोर्ट एक इस्टेब्लिशमेंट करती है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड का, जो कि विच द ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर, ठीक है, शुड डिपॉजिट अ फाइन ऑफ 20,000 फॉर ईच एम्प्लॉयड बाय हिम और हर, ठीक है। अगर कोई इसका, ठीक है, पालन नहीं करेगा, अगर किसी ने 14 ईयर से कम के बच्चे को जो है रख रखा है, किसमें,
किस में रख रखा है, हजार्डस वर्क में एम्प्लॉयमेंट दे रखा है 14 साल से कम के बच्चों को, तो उसे 20,000 रुपए तक का फाइन, 20,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा हर एक बच्चे पे, ठीक। इट ऑल्सो इशूज डायरेक्शंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन। अब कमीशंस आती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनेक्ट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। स्टैब्लिशमेंट, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या क्या थी, ये एक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा हार्मलेस को लेकर के कि हार्मलेस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं हार्मलेस में, हार्मफुल में नहीं कर सकते। कुछ कमीशंस आती हैं उनको देखो। अब इनैक्ट करता है, स्टैब्लिश करता है बेसिकली द कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, CPCR 2005 जो है वो इनैक्ट करता है, प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल की भी और स्टेट लेवल की भी कमीशंस, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोड, चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रन कोड्स, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड के राइट्स को और चिल्ड्रन कोड्स को, जो कि स्पीडी ट्रायल जो होता है ना, बच्चों के अगर खिलाफ कोई इस तरीके का अपराध हो रहा है तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल भी हो सके, उनके जो है जस्टिस में उनको देरी ना हो जाए किसी तरीके की, इसीलिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, और स्टेट लेवल पे भी कमीशन जो है बनाया गया अगर चाइल्ड राइट्स का वायलेशन होता है तो। देन देख लें 2006 जो गवर्नमेंट है वो बैन कर देती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में, वर्कर्स बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के रूप में, जैसे होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पा, बट it warned that anyone employing children below 14 years of age would be liable for prosecution as a penal action, ठीक। बात जो मैं अभी आपसे बोल रही थी कि आपको ढाबे पे छोटू मिलेगा चाहे वो 8 साल का हो, मिलेगा। मैं एक बात यहाँ पे आपको, मतलब ये सोसाइटी की बात बोल रही हूँ मैं, आपको मिलेगा, आपको 10 साल का छोटू भी ढाबे पे मिलेगा, होटल में मिल जाए, होटल में तो नहीं, छोटे मोटे ढाबाज में मिल जाएगा, पंचर की दुकान में मिल जाएगा। बट 2006 में गवर्नमेंट ने ये भी बैन कर दिया है। 2006 में आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि 14 ईयर से कम के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा किसी भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स में, बिजनेस में, किसी भी जैसे होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज में, रिजॉर्ट्स में, छोटी मोटी चाय के नुक्कड़ पे, टपरी पे नहीं होगा। बट आप खुद जा करके देखो, आपको समझ आ जाएगी सोसाइटी की क्या सच्चाई है। आपको पीनल एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है, आपको फाइन वगैरह भी देना पड़ सकता है। कुछ एक्ट्स हैं देखो जो इसके लिए बने हैं। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसने अमेंड कर दिया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को और इसको रीनेम कर दिया गया एक तरीके से प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। कुछ जरूरी नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ जरूरी नहीं है यहाँ से, ये आपको याद रखना है कि 2006 में गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, बट आप खुद जाकर के सच्चाई देखो तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, बट लॉ के हिसाब से 14 ईयर से कम का बच्चा आपको ढाबे पे और रेस्टोरेंट्स पे, चाय की टपरी पे नहीं दिखना चाहिए। बैन है ये, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ये, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो आज हमने पढ़े आर्टिकल 23 एंड 24 जो बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। आर्टिकल 23 एक्सप्लिसिटली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। 24 एक्सप्लिसिटली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेप्शन इसका देखा कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस बेसिस पे, बट अगर कोई ऐसी कंपल्सरी सर्विस है, ठीक है, मिलिट्री सर्विस है, सोशल सर्विस है, जिसमें पेमेंट आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, तो आप उसमें जो है कोई बात नहीं है, वो इसका एक्सेप्शन है। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे नहीं होगा, तो रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, तो डिस्क्रिमिनेट आपको परमिट करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी आज़ादी आपको संविधान ने दी है हमारे, बट कुछ आज़ादी नहीं दी है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, प्रियम्बल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स विद द फुल कैपेसिटी, फुल कैपेबिलिटी टू डेवलपमेंट ऑफ द वन सेल्फ है। यह क्या है लिबर्टी, आप बताओ। आपको चलो कमेंट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है लिबर्टी की सच्ची डेफिनेशन, सच्ची दिल से बताओ आपके लिए लिबर्टी क्या है। आपके लिए लिबर्टी किसी और का मर्डर करना है, आपके लिए लिबर्टी किसी और को चाटा मारना है, या किसी का सामान छीन लेना है, क्या लिबर्टी है आपके लिए, ठीक है। दोस्त का सामान छीनना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। देन नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कितने सारे राइट्स हैं इसमें, क्या क्या राइट जो है बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स क्या है, ठीक है। एंड देख लो टैक्सेशन को किस तरह रिलीजियस काम से बाहर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अगर आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं होना चाहते तो उसका भी फ्रीडम है आपके पास, आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो पहले आप तो ये बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने समझ लिया है, मेरे हिसाब से बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मटेरियल इंग्लिश में समझते हम लोग
इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको समझ आए। अगर आप लोग चाहते हो फुल ऑन इंग्लिश में लेक्चर्स रहे तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग बता सकते हो। कोई डाउट आ रहा है मन में तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ज्वाइन कर लो, जो क्या बोलते हैं हमारा जो चैनल है उसको। पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, टेलीग्राम पे आओ, कनेक्ट करो, कोई डाउट है पूछ लो मुझसे। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, सारे के सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और 2-3 लेक्चर्स में ही हमारे सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए हो पूरा देखने के बाद लाइक कर देना और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए कि कोई 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।